Hello, yes, I'm Ram Kamal with you. आज हम अर्थ और मून नामक पार्ट को जानेंगे। इसके पहले हमने क्या जाना उसको समझ लेते हैं कि मनुष्य पूरे ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर रहा है। उसने अपने अंदर गणितीय क्षमता, जिसको मैथमेटिकल एबिलिटी कहते हैं, विकसित किया है और हर एक घटनाओं को मापने का प्रयास करता रहा और इससे अपने ज्ञान को बढ़ाता रहा। पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमने 88 कॉन्स्टलेशंस तारामंडल को खोज लिया और किसमें हम रहते हैं वह है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में हमारा सूर्य है, पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं और बाकी ग्रह हैं, यानी टोटल जो हमने जाना था 8 ग्रह हैं और उन ग्रहों पर हम रहते हैं। उन ग्रहों की अलग अलग विशेषताएं हैं, उनके अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, उनके उपग्रह अलग अलग हैं और किसी ग्रह के ज़्यादा उपग्रह हैं। जैसे बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह है 69। इसी तरह से और भी ग्रह हैं जिनके उपग्रह ज़्यादा हैं। कुछ ग्रहों के उपग्रह कम हैं, जैसे हमारे धरती, इसका उपग्रह एक है और वह है चंद्रमा। आज हम विशेषकर चंद्रमा के बारे में जानेंगे कि चंद्रमा की जो हमारे पास में है, चमकीला दिखाई देता है और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और इसकी गतिविधियाँ कैसी है। चंद्रमा के यूनिवर्स में या सौर परिवार में की गतिविधियाँ किस प्रकार की हैं, आज उतना ही जानेंगे। और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं और चंद्रमा के रूप क्यों बदलते रहते हैं, इन सब प्रश्नों पर विशेषकर ध्यान दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जानते हैं कि इस तरह से रिवॉल्व करती है धरती, पूरे सूर्य का चक्कर काटती रहती है, जिससे मौसम बदलते रहते हैं। उसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर काटता रहता है। चूँकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो साथ में गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, के कारण चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है। और इसका कैलकुलेट किया गया कि पूरे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। वह समय है 27 days 7 hours 43 minutes। 27 days 7 hours 43 minutes लगता है। लेकिन जैसे पृथ्वी के साथ साथ घूमना पड़ता है चंद्रमा को, तो इसमें और ज़्यादा समय लग जाता है। इट बिकम्स 29 days 12 hours 44 minutes। एक पूरा धरती को रिवॉल्व करने में चंद्रमा को समय लगता है। अब समझते हैं कि चंद्रमा का रूप क्यों बदलता रहता है। कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है और यह जो है यह सिकल यानी हंसियाकार हो जाता है और कभी गोल हो जाता है। तो ये इसको कैसे होता है इसको समझते हैं। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा का जो समय है, यानी कुछ भाग हमको दिखाई देता है, कुछ नहीं भाग दिखाई देता है। तो जो समय है उसको उसमें दो पक्ष माने गए, इसको कहा जाता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो पक्ष में विभिन्न आकार का चंद्रमा दिखाई देता है। कभी बढ़ने लगता है, पूरा साफ दिखाई देने लगता है, पूरा दिखाने लगता है, उसको पूर्णिमा कहा जाता है। और
जब कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, दैट उसे पूर्णिमा को इंग्लिश में फुल मून कहा जाता है। और जो कम होने का प्रोसेस है, जिसमें कम होते होते ख़त्म होने लगता है, अंधेरा हो जाता है, उसको अमावस्या कहा जाता है, इसको न्यू मून कहा जाता है। ये है मून के फेज। अब जानते हैं कि आकाश में लोग जाते रहे हैं। सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में, और जुलाई 20, 1969 को गए थे। और उनके साथ सबसे पहले गए थे, उन्होंने पैर रखा था, उनके साथ 2 लोग और थे, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। लेकिन सबसे पहले पैर रखने वाला व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और भारत के कौन अंतरिक्ष में गए थे, उनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो रशियन सोयुज़ T-11 से अप्रैल 2, 1984 में गए थे। चंद्रमा के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं कि जब जो है ग्रहण लगता है तो राहु और केतु पूर्णिमा और अमावस्या को आकर के उनको ग्रसित करते हैं, और इससे जो है ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। लेकिन इन भ्रांतियों को आर्यभट्ट ने आज से 1600 साल पहले दूर किया। ये कहा कि ऐसा नहीं है, ये जो घटना होती है वह पूर्ण रूप से छाया के कारण होता है। कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, कभी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। तो जो छाया पड़ती है उसी का सूर्य और चंद्रमा पड़ते हैं, जिसको सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। इन क्रियाओं में कंजंक्शन और ऑपोजिशन होता है, यानी जब सोलर इक्लिप्स होता है तो कंजंक्शन होता है, और लूनर में आपका ऑपोजिशन होता है। तो सोलर में क्या होता है कि मून जो है आ जाता है, और मून का जो शैडो है धरती पर चली जाती है। सूर्य की किरणों से मून पर पड़ती है, और मून का छाया जो है धरती पर पड़ती है। दैट मीन्स से सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। और जब अर्थ आ जाती है, धरती आ जाती है, तो सूर्य की किरणों से छाया अर्थ की मून पर पड़ती है, इसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। टुडे वी हैव टॉक्ड about the universe. In earlier lesson we had talked about Big Bang theory, in that we have found that as per that theory the universe was universe was built on the basis of explosion, and in that particular spherical part there were helium and hydrogen, and there were 88 constellations formed as we can observe today. And different in our solar system, different planets are there, 8 planets, and they revolve around the sun. And every planet has its own satellites, is natural, and the number of satellites with the planet which have is that Jupiter, and every other planets they have also satellite. And we talked about this Earth. We find moon illuminated by sun has same type of activity like Earth. It also revolves and rotates. And the time taken by the moon we have seen, and light what comes is 1.25 seconds on Earth from moon. So we have talked. We are trying to know about the universe
with this method, and uh, we'll slowly go ahead to explore and know the universe. Thank you for being with me. Thank you very much.